नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के साथ जो शख्स सबसे ज्यादा मुखलिस है, अगर उसमें सबसे पहला नाम मुराद सईद का लिया जाए तो गलत ना होगा। जैसा कि मुराद सईद इस वक्त रूपोश हैं, लेकिन ट्विटर पर वो अपने पैगाम देते रहते हैं। मुराद सईद ने अब फिर एक जबरदस्त तहरीर की सूरत में अपना पैगाम दिया है। मुराद सईद ने अपने पैगाम में कहा कि वो कौन है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक अफगान शहरी को इमरान खान को रस्ते से हटाने का टास्क दिया गया। पख्तूनख्वा पुलिस और CTDA ने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया। मसूफ के पास सरहद के दोनों अतराफ जो अहम जिम्मेदारियां थी और अवाम में जो इनका प्रोफाइल था वो तो तशवीशनाक था ही। इनकी गिरफ्तारी का मकाम और इनको छुड़वाने के लिए जिस सतह पर कोशिशें की गई वो तफसीलात और भी होलनाक थी। इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे थे। इस सिलसिले का एक जलसा सवाबी में भी था। इतला मौसूल हुई कि इमरान खान के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का टास्क दिया गया है। बर वक्त इतला मिलने पर प्लान नाकाम हुआ। जिस शख्स को ये टास्क सौंपा गया था मौसूल डबल एजेंट थे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही अरसा बाद एक पड़ोसी मुल्क में एक ऐसे हमले में इनकी हलाकत हो गई जिसकी जिम्मेदारी दोनों जानिब से कबूल की गई। फिर वो दिन भी सबको याद ही होगा जब खान साहब के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई थी। मालूम हुआ हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल डलवाया गया था। बताया गया तहकीकात में कुछ नहीं निकलना, क्योंकि फ्यूल डलवाना जिनकी जिम्मेदारी है रिपोर्ट भी इन्हीं ने मुरतब करनी थी। पंजाब में एक जलसे से वापसी पर इस बात पर इसरार किया गया कि खान साहब एक मखसूस गाड़ी में सफर करें और सफर के आगाज के कुछ ही देर बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। दिलचस्प बात के इस वाक़े की तहकीकात में कुछ खास नहीं निकला। वज़ीराबाद हमले के मुहर्रिकात और इससे पहले के वाक़यात तो सबके सामने ही हैं। कैसे तौहीन मजहब का बयानिया बनाया गया जिसे टाउट सहाफियों के अलावा नेशनल टीवी पर भी चलाया गया, और फिर एक मजहबी जुनूनी ने इमरान खान पर कातलाना हमला कर दिया। फिर कैसे मुल्जिम के बयानात पुलिस रिकॉर्ड करके मीडिया से चलवाती रही, कहां से इसका मुकदमा लड़ा जा रहा है, और कैसे अपनी हुकूमत होते हुए भी इमरान खान की FIR तक ना दर्ज हो सकी। इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद बनीगाला के बाहर लगे कारकुनान के कैंप जमान पार्क मुंतकिल हो गए। बनीगाला में भी मुतअद्दिद बार मशकूक लोगों की जानिब से कैंप्स में ताल्लुकात बनाने और इंटर होने की कोशिशें होती रही थी। जमान पार्क से 4 दफा मशकूक अफराद पकड़े गए। जनूबी पंजाब के कैंप से एक बंदा पकड़ा गया। कारकुन इसको साइड पर ले जाकर पूछताछ कर ही रहे थे कि पुलिस इसको आकर ले गई। बाद में कोई जवाब नहीं कि कौन था, कहां से आया था, किसने भेजा था। जब खतरा ही तहफ़्फ़ुज़ देने वालों से हो तो बंदा शिकायत कहां लेकर जाए। जमान पार्क की रिहाइश गाह पर खुदकुश हमले की इतलात थी। हमने बुलेट प्रूफ गेट और 4 दीवारी के साथ रेत की बोरियां रखवाने का इंतजाम किया तो मजदूरों को काम करने से मना कर दिया गया। रियासत मजाक और बयानियां बनाती रही कि कारकुन अपने लीडर की हिफाजत के लिए खुद बोरियां लगाते रहे। 16 मार्च को पुलिस जमान पार्क पहुंची। 18 मार्च को इमरान खान ने अदालत में पेश होना ही था। इससे पहले भी पेश होते रहे थे। फिर भी ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जैसे किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने आए थे। अवाम ने तो वाटर कैनन और शेल्स देखे। 36 खोल गोलियों के मैंने खान साहब के घर के बाहर से उठा कर दिए। IG प्लास्टिक की बोतलों के पेट्रोल बम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और इनकी फोर्स साबका वजीर आजम के घर पर फायरिंग करती रही। एक तरफ ये रवैया था रियासत का, दूसरी जानिब बयानिया बनाया जा रहा था कि जमान पार्क में दहशतगर्द मौजूद हैं। हमें खदशा हुआ कि ये किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इरादा रखते हैं, सो कैंप्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसी दौरान कारकुनान ने कैंप से एक इदारे का एहलकार पकड़ा। इन्हीं एहलकारों के जरिए कैंपों में असला रखवाने का प्लान था। इस एहलकार को परवेज खटक साहब कारकुनान से छुड़ा कर ले गए। 18 मार्च का डेथ ट्रैप भी लम्हा बलम्हा कैमरों में महफूज है। मार्च के आखिरी हफ्ते में इमरान खान को कत्ल करने के एक और मंसूबे की इतला मिली। मुबैना तौर पर ये वाला मंसूबा एक सियासी जमात की जानिब से तैयार किया गया था। दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम में इस मंसूबे का तज़किरा हुआ और 100 मंसूबा लीक होने के सबब कटाई में पड़ गया। लाहौर के चंद अफसरान की जानिब से क़यादत को मुतनब्बे किया गया कि इस मामले पर ज्यादा बात न करें, क्योंकि ये मंसूबा सियासी पार्टी का था। इदारों ने तस्दीक की कि इतला मुसद्दिका थी, लेकिन तहकीकात की पेशरफ्त से आगाह नहीं किया। इमरान खान की अदालती पेशियों और रैलियों के दौरान जैसा रवैया रियासती इदारों की जानिब से रखा गया, जैसे इनकी सिक्योरिटी वापस ली गई और हमारी जाती सिक्योरिटी के निजाम को भी बार बार मफलूज किया गया, जैसे हमारे सिक्योरिटी पर मामूर लोगों को बार बार उठाया जाता रहा। ये सब वाकयात एक ही कहानी सुनाते हैं। अगस्त 2023 से इमरान खान रियासी तहवील में हैं और अब जबकि बुशरा बीबी की टेस्ट में इतनी ताखीर के बावजूद ये वाज़ेह है कि इनके खाने में कोई ऐसी शय मिलाई गई है जिससे इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा है और ऐन मुमकिन है कि ये असरात आने वाले दिनों में इनकी जिंदगी के लिए मुज़िर साबित हों। इमरान खान की जिंदगी को लाख खतरात के हवाले से कोई दो राय नहीं रह जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि कैसे रोजाना कुछ टाउट्स के जरिए लपेट लपाट कर धमकियां दी जाती हैं, तो कैसे ही इन्हीं और इन्हीं जैसे दीगर टाउट्स की जानिब से इनके और बुशरा बीबी की जिंदगी को लाख खतरात के हवाले से भी बयानिया बनाया जाता है। मकसद एक है, अवाम को कंफ्यूजन में रखकर अपना मकसद पूरा करना। मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि इनके बयानियों और उनकी तशरीहात में उलझने और अपने आज की फिक्र में रहने की बजाय ब्रॉड पिक्चर पर नजर रखें। अवाम का मफाद, वतन के साथ वफादारी अगर किसी की सियासत की तरजीह नहीं भी है तो याद रखें इनकी फैमिली इंटरप्राइजेज में आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम और आप आज जो हैं और कल अगर किसी मकाम तक पहुंच सकते हैं तो
तो इसका दारोमदार सिर्फ इमरान खान के नजरिए पर है। खान साहब के नाक कैद, इनकी जिंदगी को लाख खतरात का जिक्र करें, इनके तहफ़्फ़ुज़ के सवाल उठाएं। इमरान खान और बुशरा बीबी रियासती तहवील में है। बनी गाला से लेकर अडयाला तक का कंट्रोल ISI के पास है। मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि जंगल का बादशाह इमरान खान को खत्म करने का इरादा कर चुका है। अवामी रिएक्शन के पेश नजर ये मंसूबा स्लो पॉइजनिंग के जरिए भी अमल में लाया जा सकता है, जिससे इनकी तबीयत बदतदरीज बिगड़ना शुरू होगी। तासुर यह दिया जाएगा कि इमरान खान डिप्रेशन का शिकार थे और इस सबब खुदा न ख्वास्ता हरकत कलब बंद होने से हलाक हुए या खुदकुशी करने पर मजबूर हुए। बहरतौर इस मंसूबे पर अमल दरामद मुतअद्दिद मरतबा करने की कोशिश की जा चुकी है और किसी को इस मामले में कोई गुमान नहीं रहना चाहिए कि यह कोशिश जारी रहेगी। वल्लाह खैरुल माकिरीन। अगर आप हकाइक पर मबनी ऐसी मजीद भी खबरें देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सम टीवी को सब्सक्राइब करें।